बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के प्रॉब्लम नंबर 11 के हवाले से, जिसमें क्वेश्चन हमें डिस्कस करता है अ कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 10% ₹3 लाख ऑन 1 जनवरी 2017 कि कंपनी के पास 3 लाख रुपए के 1 जनवरी को आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है। द कंपनी पे इंटरेस्ट 30 जून एंड 31 दिसंबर। जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है वो 30 जून और 31 दिसंबर को पे करना है। It purchased debenture for ₹40,000 for redemption on 31st March 2017 at 102 कम इंटरेस्ट। कंपनी ने 40,000 रुपये के डिबेंचर परचेज किए हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर 31 मार्च को। ये यहाँ पे जो तारीख आई है, डेट्स आई हैं, यहाँ पर ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट फर्दर परचेज फॉर कैंसिलेशन, उसने दोबारा डिबेंचर परचेज किए हैं रिडेम्पशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए 60,000 रुपये के 31 दिसंबर को 2017 अगस्त के महीने में। अब परचेज कर रहा है 96x इंटरेस्ट पे। कहता है आपने नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी डिबेंचर हम आउटस्टैंडिंग परचेज करते हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होते हैं, तो उन डिबेंचर की एंट्री पास नहीं करते। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है 3 लाख रुपए से, उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है कि आपने 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है। 30 जून से पहले वो डिबेंचर परचेज कर रहा है 31 मार्च को कम इंटरेस्ट के ऊपर कैंसिलेशन के लिए। तो जब भी डिबेंचर परचेज करते हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर या एक्स इंटरेस्ट के ऊपर कैंसिलेशन के लिए, तो दोनों की एंट्री सेम होती है और एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपकी आसानी के लिए मैंने एंट्रीज पहले से यहाँ पे लिख ली हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास फर्स्ट एंट्री है जो कि हमने 31 मार्च 2017 को कम इंटरेस्ट पे डिबेंचर परचेज किए थे, और डिबेंचर जो हमने परचेज किए हैं वो हैं 40,000 रुपीज़ के। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट की। ये मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 40,000 रुपये के हमारे पास डिबेंचर थे जिसके ऊपर इंटरेस्ट था हमारे पास 10%, तो इसका हम 10% ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई 31 को हम परचेज कर रहे थे तो मंथ बनते हैं 3 और डिवाइडेड बाय 12। इसको मैं करूँगा सोल्व, तो मेरे पास अमाउंट जो आएगी वो इंटरेस्ट की आएगी। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है 1,000 रुपये। इसको यहाँ पे आपने लिख देना है 1,000 रुपये, साथ लिखना है वर्किंग 1 से आया है, और यहाँ पर आप आएँ और इंटरेस्ट के अंदर आप लिख दें 1,000 रुपये, और यहाँ आपने लिखना भी है कि ये वर्किंग 1 से मेरे पास आया है। इसके बाद आपने निकालनी है बैंक की अमाउंट। बैंक की अमाउंट कैसे निकालते हैं? आपने डिबेंचर परचेज किए हैं 40,000 रुपये के, जिसे आसान लफ्ज़ों में 400 नंबर ऑफ डिबेंचर मैं कह सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 में, कैसे कह सकता हूं? 40,000 के डिबेंचर थे, 100 रुपीज़ का एक था, तो वो आपके पास आएंगे 400 डिबेंचर। इसको मल्टीप्लाई कर दें 102 से, जो कि कम इंटरेस्ट की अमाउंट थी, तो 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बैंक की अमाउंट आ जाएगी। 400 मल्टीप्लाई बाय 102, तो वो मेरे पास आता है 40,800 रुपये। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 40,800 रुपये, और इसे नाम दे देंगे वर्किंग 2 का, कि बैंक की अमाउंट आई है वर्किंग 2 से, जो कि 40,800 रुपये है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्किंग 2। डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आते हैं जो कि 40,000 रुपये से है। डेबिट साइड को प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, रिमेनिंग आपका प्रॉफिट में अमाउंट चली जाएगी। तो इन दोनों को प्लस किया 41,000 बनता है, माइनस 40,800, तो प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी आपके पास 200 रुपीज़। इसके बाद उस सवाल में हमें कहता है कि मार्च के बाद आपने जून के महीने में इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये देखें मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर ली है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? टोटल डिबेंचर थे हमारे पास 3 लाख रुपए के, जिसमें से 40,000 के हमने कंपनी को वापस कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप लिखें वर्किंग 3, और आपके पास टोटल डिबेंचर थे 3 लाख रुपए के। उस 3 लाख में जितने आपने कैंसिल करवा दिए 40,000, उससे आप माइनस करें, रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 2,60,000 रुपये। ये 2,60,000 के डिबेंचर आपके पास बचे हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 30 जून को, इसलिए आपने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया। तो अमाउंट निकाल लेते हैं 2,60,000 रुपये, जो कि मेरे पास कैसे, ये 3 लाख में से 40,000 को माइनस करने के बाद 2,60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12%,
10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास अमाउंट आती है 13,000 रुपये, जो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की मेरे पास अमाउंट है, जो कि वर्किंग 3 से मेरे पास आई है। इसे यहाँ से उठाएं, यहाँ पे लिखें वर्किंग 3 और आप यहाँ पे लिख दें 13,000 रुपये, जो कि आपकी अमाउंट आई है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है मेरे पास, तो आप ज़रा जर्नल बना के प्यारी प्यारी सी अमाउंट लिखिएगा। उसके बाद सवाल में मुझे कहता है कि जून के बाद आपने अगस्त के महीने में डिबेंचर परचेज की हैं एक्स इंटरेस्ट के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, डिबेंचर चाहे आप एक्स इंटरेस्ट पे परचेज करें चाहे कम इंटरेस्ट पे परचेज करें, अगर ये दोनों डिबेंचर कैंसिलेशन के लिए हैं, इसका दूसरा नाम है रिडेम्पशन के लिए है, तो एंट्री सेम होती है। तो ये जो आपने एंट्री ऊपर पास की थी, सेम एंट्री उठा के आपने नीचे लिख देनी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वर्किंग में नीचे कर देता हूँ इंटरेस्ट की। यहाँ पे आप लिखें वर्किंग 4, आपने आगे ही एडजस्ट कर देना है। डिबेंचर की अमाउंट थे देखें 60,000 रुपीज़, जो कि एक्स इंटरेस्ट पे थे। इस 60,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है, जितना आपके इंटरेस्ट का रेट है 10%, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने इंटरेस्ट पे की है 30 जून को, तो जून से आपने पे करना है कब तक, 31 अगस्त तक। तो जुलाई अगस्त, ये 2 मंथ आपके पास बनते हैं, जुलाई और अगस्त। जून का महीना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 30 जून तक आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कर लेते हैं कैलकुलेशन, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो वो अमाउंट आती है 1,000 रुपये, जो कि इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी मेरे पास वर्किंग 4 से। यहाँ पे आप लिखें वर्किंग 4, ये वर्किंग इसलिए लिखनी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने इसकी प्रॉपर वर्किंग की है। 1,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आएंगे 60,000 से, उसके बाद निकालनी है बैंक की अमाउंट। तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि एक्स इंटरेस्ट के अंदर जब भी बैंक की अमाउंट निकालते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो बैंक की अमाउंट मैं नीचे निकाल लेता हूं वर्किंग 5 में। हमारे पास जो डिबेंचर थे वो थे 96 का एक खरीदा था, और नंबर ऑफ डिबेंचर बनते हैं 600। 600 कैसे बनते हैं, मैंने 60,000 को डिवाइड किया किसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आते हैं 600, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 96 से, तो ये मेरे पास एक्स इंटरेस्ट की बैंक की अमाउंट आएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 96, 600 मल्टीप्लाई बाय 96, तो अमाउंट आती है 57600, 57600। इसके अंदर आपने ऐड कर देना है 1,000 रुपये इंटरेस्ट का, तो ये आ जाएगा 58600। ये 58600 आपने लिख देना है जाके बैंक की अमाउंट के अंदर 58,600 रुपये। तो यहाँ पे आप वापस आए हैं और यहाँ पे आप लिख दें 58600, डेबिट साइड को प्लस करें, क्रेडिट साइड को माइनस करें, बाकी आपकी प्रॉफिट में अमाउंट आ जाएगी। तो डेबिट साइड का टोटल बनता है 61,000, माइनस कर देंगे 58600, तो अमाउंट आती है 2400। उसको आप यहाँ पर लिख दें 2400। उसके बाद सवाल में वो कहता है कि आपने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना है अगस्त के बाद। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री वही होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे ये वर्किंग 5 से आपके पास आई है बैंक की अमाउंट, ये वर्किंग आपने प्यारी प्यारी करनी है। इसके बाद आपको वो कहता है इंटरेस्ट पे करनी है, तो इंटरेस्ट पे करना है आपने 31 दिसंबर को, तो इंतहाई आसान है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमारी एंट्री है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल डिबेंचर थे 3 लाख रुपए के, इसमें से हमने एक्स इंटरेस्ट पे कम इंटरेस्ट पे जो परचेज किए थे वो परचेज किए थे 40,000 रुपए के, रिमेनिंग बचते थे 2,60,000 रुपए, और कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पे परचेज किए हैं 60,000 रुपए के। ये 40,000 के कम इंटरेस्ट पे थे, ये 60,000 रुपये के हमारे पास एक्स इंटरेस्ट पे हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे, रिमेनिंग डिबेंचर मेरे पास बचते हैं 2 लाख रुपये। इस 2 लाख रुपये के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाई 10% हमारे पास इंटरेस्ट रेट था, और मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टर 6 मंथ पे कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो अमाउंट आती है 10,000 रुपीज़, जो कि इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है वर्किंग 6 से। तो यहाँ पे आप प्यारी सी वर्किंग लिखें वर्किंग 6, और यहाँ पे आप आके हाइडिंग दे वर्किंग 6 से आपने अमाउंट निकाली है, और यहाँ पे 10,000 आपने लिख देना है। आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं करना कि जगह जगह वर्किंग कर देनी है। आपने जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा होगा, ख़त्म होने के बाद आपने प्रॉपर एक पेज पे प्यारी सी वर्किंग करनी है, उस वर्किंग के भी आपको मार्क्स मिलेंगे।
तो क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आनी है क्लोजिंग एंट्री। तो ये देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इस एंट्री में डेबिट हो रहा है, इस एंट्री में डेबिट हो रहा है, इस एंट्री में डेबिट हो रहा है और इस एंट्री में डेबिट हो रहा है। तो 4 जगह पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा है, उसे क्लोज करेंगे तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा है, तो चारों एंट्री में उसे क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये देखें जी, 1000 रुपया ये जो पहली एंट्री में था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अंदर प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि दूसरी एंट्री में डेबिट हो रहा था 13,000 रुपये के, इसे भी मैं 13,000 से प्लस कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तीसरी एंट्री में डेबिट हो रहा था 1,000 रुपये से, इसे भी प्लस करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चौथी एंट्री में डेबिट हो रहा था 10,000 रुपये से, इसे भी प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की टोटल अमाउंट आ जाएगी जिसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं 25,000 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग एंट्री 25,000, इसकी भी आपने लास्ट पे वर्किंग करनी है। इसके बाद सवाल में वो कहता है जी हमारे पास प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन को भी आप क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन यहाँ क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा था, तो इन 2 एंट्रियों में क्रेडिट हो रहा था, इसे हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को और क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 200 ये, 2400 ये, 2600 टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट की। क्वेश्चन का एक कंप्लीट व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये जर्नल है, आपने प्रॉपर बना के यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज हो रहा है और नीचे मैंने वर्किंग की है, आपने वर्किंग प्यारी सी करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।